हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और सभी भक्तवृंद के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम और आभार। आज हम इस वीडियो में भगवान के बनाए प्याज, लहसुन, तंबाकू, भांग इन सब का इत्यादि का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए। हरे कृष्णा। कई बार लोग इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि हमें दारू, तंबाकू, भांग, प्याज, लहसुन इन सब का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। इस संसार में इन सभी को भगवान ने ही तो बनाया है। प्याज, लहसुन, तंबाकू ये सब तो भगवान ने ही बनाया है। ये सभी तो वेजिटेबल्स है, पत्ते पत्तियां हैं, तो इन सभी का सेवन हमें क्यों नहीं करना चाहिए। इन सभी का सेवन करने में हमें क्या बुराई है। जबकि ये लोग देखते हैं कि मंदिर में, कुछ मंदिरों में मतलब शिव मंदिर में क्या होता है, भांग का प्रसाद लगता है, भांग चढ़ाते हैं शिव भगवान को। लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि अगर ये देवी देवता खा सकते हैं तो हमारे खाने में इससे क्या बुराई है, क्यों मनाही है हमारे खाने में। तो हमें इस विषय को कई ढंग से देखना होगा। कितने सारे विचारों पर विचार करके हमें इसे समझना होगा, क्या खाने योग्य है और क्या खाने योग्य नहीं है। जैसे भगवान भागवत में कहते हैं, 10 अध्याय में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तये। मतलब भगवान कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ और सब सृष्टि की रचना मुझसे ही हुई है। पर समझना पड़ेगा हमें क्या खाने योग्य है और क्या खाने योग्य नहीं है। तो भगवान ने यह भी बताया कि कुछ सतगुणी खाना होता है, कुछ रजोगुनी होता है और कुछ तमोगुनी खाना होता है। जैसे भगवान ने तो जहर भी बनाया, तो क्या हम जहरीली पत्तियां खा सकते हैं? नहीं खा सकते। अगर आप शिव जी की कॉपी करना चाहते हो, बोलते हैं ना लोग, शिव जी को भांग भोग लगता है, मतलब अर्पण होता है, तो हम भांग लेंगे। तो शिव जी ने तो जहर भी पिया था, तो क्या आप जहर नहीं पी सकते? अगर आप शिव जी की कॉपी करना चाहते हो तो पूरी कॉपी करो, आधा अधूरा क्यों कॉपी करना है। शिव जी तो अगर बोलते हैं शिव जी जहर पिए थे, अगर हम पियेंगे तो हम मर जाएंगे, हम जहर पियेंगे तो हम मर जाएंगे। तो शिव जी ने जहर पिया था समुद्र मंथन पर। शिव जी ने इस संसार को बचाने के लिए, धरती पुष्ट को बचाने के लिए जहर पिया था। तो आप लोग क्यों जहर नहीं पियोगे? तो लोग बोलेंगे नहीं हम मर जाएंगे। तो और फिर से लोग बोलते हैं कि तंबाकू क्या है, तंबाकू तो पत्ते पत्तियां हैं, तो पत्ते पत्तियां खाने में क्या मतलब क्या त्रुटि है। वो सब तो संसार नहीं बनाया है, संसार ने पेड़ पौधों को बनाया है। तो अगर आप जहर नहीं पी सकते, जो संसार में जो जहर भी बनाया है, अगर जहर नहीं पी सकते तो तंबाकू क्यों लेना है। अगर जहर पीना है तो तंबाकू ले सकते हैं, अगर जहर नहीं तो तंबाकू। जो आहार हमें कृष्ण की ओर लेता है, भक्ति के मार्ग में हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है, वही आहार हमारे लिए योग्य है, वही आहार हमें खाना चाहिए। तो बोलते हैं ना लोग, जैसा आहार वैसा व्यवहार। तो जो आहार कृष्ण को भोग लग सकता है, कृष्णा भोग में अर्पण करने से वो लेते हैं, वही आहार हमें लेना चाहिए, वही आहार हमें खाना चाहिए। जो आहार कृष्णा नहीं खाते वही आहार हमें भी नहीं खाना चाहिए। ना हम शाकाहारी है ना मांसाहारी है। लोग पूछते हैं क्या आप वेजिटेरियन है या आप नॉन वेजिटेरियन है। तो लोग बोलते हैं ना हम वेजिटेरियन है ना नॉन वेजिटेरियन, हम है तो मौकाटेरियन। मतलब जैसा मौका मिलता है, जिस हालत में जो मिलता है हम खा लेते हैं। तो भक्तों, आपको ना शाकाहारी बनना है ना मांसाहारी बनना है, ना वेजिटेरियन बनना है ना नॉन वेजिटेरियन बनना है, ना आपको मौकाटेरियन बनना है। मतलब जो जिस मौका में जो मिल जाए वो नहीं खाना है, मौकाटेरियन नहीं बनना है। आपको बनना है तो कृष्णाटेरियन बनना है, कृष्णाहारी बनना है। तो भगवान को जो भोग लगता है वही हमें ग्रहण करना चाहिए। अगर भगवान को एग, फिश, चिकन, मटन, भांग, ऑनियन, गार्लिक ये सब प्रसाद नहीं लगता है तो हमें भी उन सभी चीजों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो भगवान को भोग लगता है, भगवान ग्रहण करते हैं, वही सभी को हमें ग्रहण करना चाहिए। भगवान को भोग लगा हुआ उत्कृष्ट प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए। भगवान ग्रहण करने के पश्चात उनका भोग हमें ग्रहण करना चाहिए। तो भक्तों, हमें ना नॉन वेजिटेरियन ना वेजिटेरियन ना मौकाटेरियन बनना है, हमें बनना है तो कृष्णाटेरियन बनिए। भगवान कहते हैं पत्र, फूल, पुष्प, जल इन सभी चीजों का अगर मुझे भक्ति पूर्वक अर्पण करोगे तो मैं वो ग्रहण कर लूंगा।
पर अगर मन में भक्ति ना हो, अगर वो मुझे 56 भोग भी लगाएंगे तो वो मैं ग्रहण नहीं करूंगा। मतलब भगवान कहना चाहते हैं कि अगर हमारे मन में भक्ति हो, अगर हमारे मन में प्रेम हो भगवान के लिए, तो हम भगवान को अगर जल तुलसी भी अर्पण करेंगे तो भगवान ग्रहण कर लेंगे। अगर मन में भक्ति ना हो, अगर हम 56 भोग भी भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। तो अगर हमारे मन में भक्ति हो, तो अगर हम जल तुलसी भी अर्पण करेंगे तो भगवान के लिए 56 भोग के बराबर हो जाएगा। तो भगवान ने 3 गुणों का रचना किया, सतगुणी, तमगुणी, रजोगुणी। सतगुणी, तमगुणी और रजोगुणी, इन दोनों चीजों के खाद्य को हमें ग्रहण नहीं करना है। और सतगुणी वो सीढ़ी है जो हमें कृष्णा को प्राप्त करने में सहायता करता है। तो सतगुणी के सीढ़ी में चलिए और कृष्णा को प्राप्त करिए। फिर से लोग पूछते हैं कि लहसुन प्याज में क्या बुराई है। तो चलिए हम मानते हैं, हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, हम भांग नहीं लेंगे, हम तंबाकू नहीं खाएंगे। लहसुन प्याज में क्या बुराई है? लहसुन प्याज लेने में क्या बुराई है, क्यों मनाही है? तो चलिए हम इस विषय को हिस्टोरिकली जानते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में 14 तत्व निकले। 14 तत्व निकलने के पश्चात एट लास्ट धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर निकले। अमृत कलश जब निकला, 14 तत्व जब निकले थे तो 7-7 बांट दिए असुर और देव। पर जो एट लास्ट 15 नंबर जो अमृत कलश निकला वो कौन लेगा? तो इन देव और असुर में युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ। तो जब देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ तो भगवान बोले कि ये तो फिर झगड़ने लग गए। झगड़ा ना हो इसके लिए मैंने सोल्यूशन दिया कि सोल्यूशन दिया कि वो समुद्र मंथन करो, जो निकलेगा बांट लोगे। पर फिर से ये झगड़ा करने लगे। तब भगवान ने एक लीला रच दी। लीलाधर है वो, तो लीला एक रच दी। उन्होंने मोहिनी अवतार लिया, मोहिनी रूप धारण किए, मोहिनी अवतार लिया और अमृत कलश को अपने हाथ में लिया और दोनों देव से बोले और असुर से बोले कि मैं तुम दोनों कर्म में लाइन बनाकर बैठ जाओ। तो देव एक लाइन बनाकर बैठ गए, असुर एक लाइन बनाकर बैठ गए, दोनों अलग अलग लाइन में बैठ गए। तो जब मोहिनी भगवान अपने हाथों में कलश लिए थे तो असुर पूछे कि पहले आप किसको पिलाएंगे अमृत? तो भगवान बड़ी चालाकी से को कहे कि वो जो कलश में जो अमृत है वो कितने दिनों से है। तो ऊपर जो गाढ़ा वाला हिस्सा वो नीचे दब गया होगा और ऊपर से पानी पतला हिस्सा होगा। तो पहले मैं देवताओं को ऊपर पानी हिस्सा पिला देती हूँ, उसके पश्चात मैं तुम्हें वो डार्क वाला हिस्सा वो गाढ़ा वाला हिस्सा पिला लूंगी। तो जो मोहिनी रूप के असुर भगवान के मोहिनी रूप में इतने मग्न हो गए थे कि उन्होंने भगवान की लीला को समझ ही नहीं पाया। तो उसके बाद भगवान ने देवों को अमृत पिलाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दिए। उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाए। तो वो जब अमृत पिलाते वो अमृत खत्म हो गया, पिलाने के बाद खत्म होता है। तो खत्म जब हो गया तो वो जो वो कलश होता है वो नीचे वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर आता है। तो जब वो ऊपर भगवान ऊपर पिला रहे थे तो राहु नामक एक असुर वो उससे कुछ गड़बड़ लगा, कुछ दाल में कुछ काला है वो उसे लगा। तो वो क्या वो देवता रूप में देवता के रूप में जाकर सूर्य देव और चंद्रमा के चंद्र देव के बीच में जाकर बैठ गया। और बैठा भी कहाँ बैठा, वो मूर्ख, वो जो सूर्य देव और चंद्र देव के बीच में जाकर बैठ गया। वो दोनों तो भगवान के 2 नेत्र हैं। तो भगवान ने फटक से पकड़ लिया, फटक से पकड़ने से पहले उन्होंने उसे अमृत दे चुके थे। तो उसका जो अमृत वाला गले तक रहा था, गले से नीचे नहीं गया था। तो भगवान ने अपना चक्रधारी रूप धारण किया और राहु को सुदर्शन चक्र से धड़ अलग और सर अलग कर दी। धड़ और सर अलग हो गया। उसके सर में जो अमृत घोल के था, जो अमृत थोड़ा सा वो पिया था, उसके गले तक जो अमृत था वो जो उसके बाद जो सर अलग करने के पश्चात उसका कुछ रक्त और कुछ हड्डी इस धरती पुष्ट में नीचे गिर गई। तो उस रक्त से प्याज उत्पन्न हुआ और उस हड्डी से लहसुन उत्पन्न हुआ।
इसीलिए हमें उसमें इस प्याज और लहसुन में असुरिक मतलब राक्षसी गुण होता है। इसकी वजह से राक्षसी वासनाएं होता है। इस वजह से हमें लहसुन और प्याज ग्रहण नहीं करना, उस आहार को हमें नहीं खाना चाहिए। तो इस वजह से हमें प्याज और लहसुन को नहीं खाना है। एक तो है ये झूठा है, दूसरा इसमें आसुरिक राक्षसी वासनाएं राक्षसी गुण है, तीसरा ये भगवान को प्रसाद नहीं लगता। जो भगवान हमारे कृष्ण ग्रहण नहीं करेंगे उसे हमें ग्रहण नहीं करना है। जो भगवान ग्रहण करते हैं उसे ही हमें ग्रहण करना है। भगवान का बचा हुआ उच्चिष्ट प्रसाद हमें ग्रहण करना है। तो हम मानते हैं प्याज लहसुन में कुछ औषधि गुण भी है, पर उस औषधि गुण और सभी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, चने इसमें भी तो है। हम ऑनियन गार्लिक ना खाकर ये सब भी तो खाकर हम उस कैल्शियम प्रोटीन ये सब हासिल कर सकते हैं। तो प्याज लहसुन हमें क्यों खाना है? प्रोटीन ये सब पाने के लिए। तो हमें प्याज लहसुन 3 वजह से नहीं खाना है, क्योंकि ये झूठा है, इसमें राक्षसी वासनाएं हैं, और तीसरा महत्वपूर्ण बात ये भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद में नहीं लगता है। तो इन सभी चीजों की वजह से हमें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। और जब भगवान विष्णु चक्रधारी रूप से राहु का सर अलग और धड़ अलग कर दिए, तो सबसे ऊपर वाला मतलब उसका सर राहु बन गया और जो धड़ वो केतु बन गया। तो दोनों को हम राहु केतु कहते हैं। और उस वक्त से राहु केतु सूर्यदेव और चंद्रदेव की बड़े दुश्मन बन गया। और तब से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है? जब राहु अपने मुंह से चंद्र को ले लेता है और कुछ समय के लिए जो रख देता है, उस समय चंद्र ग्रहण आता है। धड़ तो है नहीं, वो चंद्र फिर से आके फिर से इधर से निकल आते हैं। जब जितने समय राहु के मुंह में चंद्रदेव रहते हैं उतने समय को हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण होता है बोलते हैं। और सूर्य ग्रहण भी ठीक वैसे ही होता है। जब सूर्य को निकल लेता है अपने मुंह में, फिर से निकल आते हैं। जब जितने समय वो उसके मुख में रहते हैं उतने समय सूर्य ग्रहण लगता है बोलते हैं। तो उस वक्त से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सृष्टि हुई, तब से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। तो कुछ इस प्रकार से हुआ प्याज और लहसुन का आविष्कार, उनका उन्नति इस प्रकार से कुछ हुआ। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप नॉनवेज, प्याज, लहसुन, तंबाकू, भांग इत्यादि इन सभी चीजों का सेवन ना करें और कृष्ण भक्ति के मार्ग में जाएं। जो कृष्ण भगवान को भोग लगता है उनका बचा हुआ उत्कृष्ट प्रसाद ही ग्रहण करें और उनके भगवत पढ़िए, उनकी पूजा अर्चना करिए, तुलसी महारानी की पूजा करिए। और अभी जो श्रावण का महीना चल रहा है तो भोलेनाथ की भी सेवा करिए, भोलेनाथ की भी पूजा करिए, उनकी भी पूजा अर्चना करिए। तो अभी तो भक्त लोग अभी श्रावण का महीना चल रहा है, इस श्रावण के महीने में हमें शिव शंभु की पूजा अर्चना करना चाहिए। शिव शंभु की पूजा अर्चना करने से वो वैष्णव में बड़े वैष्णव है, वो भगवान विष्णु के प्रथम भक्त हैं। अगर हम उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो उनसे हमें भगवान के लिए कुछ कृपा प्राप्त होगी, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। तो हमें भगवान शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इस माह में कुछ भक्त शंकर जी के भक्त लोग बोल बम में जाते हैं। बोल बम में पानी उठाकर भगवान शिव शंकर को पानी जल अर्पण करते हैं। वो इस महीने में प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, खाली पैर में चलते हैं, रात भर चलते हैं, बहुत कठोर तपस्या करते हैं। मतलब कठोर से कठोर भक्ति करते हैं शिव शंकर। पर जब वो भगवान शंकर के लिए पानी उठाते हैं, नदी से पानी उठाते हैं तो भांग पीकर पानी उठाते हैं। पर चलो वो उन्होंने नॉनवेज नहीं खाया, प्याज लहसुन भी छोड़ दिया, इस महीने में चप्पल नहीं पहनते हैं, कठोर से कठोर तपस्या करते हैं, पर वो भांग पीते हैं। इस महीने में ज्यादा भांग पीते हैं। बोलते हैं कि शंकर जी को भांग प्रसाद में लगता है, भोग लगता है, तो हम भांग पीने से क्या बुराई है। तो कोई भी शास्त्र में यह नहीं लिखा हुआ है कि भगवान शंकर को भांग भोग में लगता है। वो वैष्णव में बड़े वैष्णव है, वो भगवान विष्णु के प्रथम भक्त हैं। कोई भी आप देखें कि कोई भी सन्यास मतलब कोई भी वैष्णव भांग पीता हो, आपने कभी देखा क्या? तो भगवान शंकर वो कैसे भांग पी सकते हैं? बस ये कलयुग का एक भ्रम है कि भगवान शंकर को भांग भोग में लगता है, पर भगवान शंकर कभी भी भांग भोग में नहीं लेते हैं। तो
इस माह में आपने तो अच्छा कर्म किए हैं, जो प्याज लहसुन और मांस ये सब त्याग दिए हैं, तो भांग भी ना पिए और शंकर जी की पूजा अर्चना अपने मन से करिए और कृष्ण भक्ति भी जरूर करिए और कृष्ण की चरणा से लगे रहिए, राधा रानी के चरण से लगे रहिए, शंकर जी की भी पूजा करिए। और इस पावन सोमवार में मतलब जो इस सावन के प्रथम सोमवार में हर हर भोलेनाथ बोलिए, हरे कृष्ण बोलिए। और अगर आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा दीजिए। हरे कृष्णा।